कसम मालिक पीस की, कसम मालिक पीस की। साले हम तुमको कुंडा से मारेंगे। कुंडा से ना मारा तो हमका मानिकपुर से मारा, नहीं थरवाइन मारा। हम तुमको बंदूक के कुंडा से मारेंगे। ऐसा बोलो ना। साले जय माँ बिरयानी नहीं, हाँ उसे प्रेम से कहते हैं जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। गिरना के एकदम मुहे भले भारा है यहाँ, देखा था कितने जन के मोड़े बाहर ही गायब हो गया है। अबे चारों तरफ से घेर चुके हो। तुम लोग घेर चुके हो, अपना मेन सामान आगे कर दो, जिसके बाद जितना पैसा सब लोग आगे कर दो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा चावल दाल खटाई नमक मर्चा नीचल प्याज तेल मसाला नीता राजा। ये पहले बता भी, हाँ सही सही ते बताए, ते ओरिजिनल मांगता है का? हम लोग गांडू हैं, डाकू डाकू है। मान ले धन दौलत तो ठीक है, चाउर गेहूं तक तो ठीक है, खटैया का कर बेते दाल में डाली जाएगी। अच्छा है। तुम लोग चारों तरफ से घिर हो, हम लोग बहुत खतरनाक डकैत हैं। मेरा नाम डाकू मोतीलाल है। मोतीलाल? तुम्हारा नाम? मेरा नाम डाकू बटोरी सी। इसका नाम डाकू बटोरी लाल। डाकू बटोरी लाल मोतीलाल किसी से नहीं लगा। पुलिस का मुखबिर थानेदार मार दो साले को, छलछला दो। मुखबिर न हो, हमका पूरा जाना था साला CBI वाला है। कौन है आप लोग भाई साहब? हम लोग डकैत है। ये कौन सी जगह है? ये चमार घाटी है, कुर्मी घाटी है, चंबल घाटी है। तो आप लोग हमें थाने का मुखबिर या तलाश समझकर गोली मारना चाहते जी हाँ, तुम हो, मारो साले गोली, मार डालो साले। मार देना। मेरी बात को पहले सुनो भाई साहब। देखिए मैं कोई थाने का दलाल या मुखबिर नहीं हूँ। हालत का मारा हुआ इंसान हो, जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी से कूद कर खुद मरने आया हूँ भाई साहब। चलो अच्छा होगा, पहाड़ी से कूद कर मरता तो साला चाहता हो कि जिंदगी ये जान हमारी निकलती। तुम दोनों साथ मिलकर गोली मारो, मर जाऊंगा, बात यहीं से खत्म हो जाएगी। चलो मार दो, गोली मार दो। लेकिन मार दीजिए भाई साहब। लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? यह बात मैं किसी से बता नहीं सकता नहीं कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ। बस मरना चाहता हूँ बस। तो मार जाओ, लेकिन मरने से पहले हम लोग तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये डाकू मोतीलाल बटोरी, डाकू मोतीलाल बटोरी दोनों व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम अपनी कहानी बताओ। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, आखिर अपनी जान क्यों देना चाहते हो? हम वादा करते हैं कि तुम अपनी कहानी बताओ, ये डाकू मोतीलाल बटोरी तुम्हारा साथ जरूर देगा। आज पहली बार किसी ने मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बातें किया। जी हाँ भाई साहब, हाँ, पहली बात तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, फिर भी अगर आप लोग डकैत हैं पूछ रहे तो जरूर बताऊंगा। मैं काजलपुर गांव का रहने वाला हूं, कर्मा नाम है हमारा। हमारे इलाके का सेठ रंजीत ओबराय है, जिसने हमारी पत्नी की इज्जत लूटा और उसे चाकू मार दिया। अभी अभी अपनी पत्नी की चिता में आग लगा के आ रहा हूं ना। मेरी बात को कोई थाने वाला सुनता है, ना कोई कानून सुनता है, ना मुझे पूरा गांव मेरी मदद करने को राजी है। क्या करें बाबू, हम इसी जिंदगी से उब करके इस पहाड़ी से कूद कर मरने आया हूं। दूसरी बात, बहन की ससुराल नैनागढ़ में है, वहां दहेज के लिए उसे मार डाला जाएगा भाई साहब। उसके ससुराल वाले मोटरसाइकिल वॉशिंग मशीन 50,000 रुपए नगद मांग रहे हैं। न तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि दहेज पहुंचा सकूं, न तो मुझमें इतनी ताकत बची है कि मैं सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकूं। बेहतर यही होगा, या तो आप मुझे गोली मार दीजिए, या तो पहाड़ी पे जाने दीजिए भाई साहब, मर जाना चाहता हूं। हाँ,
दहेज के खातिर किसी बहन बेटी को सताया जाए, हाँ, या डाकू बटोरी लाल नहीं देख सकता है। पैसे के खातिर किसी बहन बेटी को मार दिया जाए, ये डाकू बटोरी लाल नहीं देख सकता है। अब बोझला जैसी बात करते हो कि मर जाऊंगा, आखिर मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा शांति मिलेगी? नहीं। अगर अपनी पत्नी का बदला लेना चाहते हो, अगर उसे इंसाफ दिलाना चाहते हो, अपनी बहन से मिलना चाहते हो, तो वैसे ही तुम मरना चाहते थे, तो आज के बाद ये समझो कि गरीब कर्मा मर गया, गरीब कर्मा मर गया, आज के बाद जिंदा हो गया डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से। मिटा दो उन हस्तियों को जिन जिन लोगों ने तुमको बर्बाद किया है। आज के बाद ये डाकू मोतीलाल बटोरी लाल तुम्हारा फुल साथ देगा। जितने दहेज के पैसा चाहिए हम लोग तुम्हें देंगे। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। हमारी हकीकत क्या है, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा किया इस बात पर कि मैं गरीब आदमी हूं, शायद सच बोल रहा हूं। भाई साहब, मैं भी तुमसे वादा करता हूं, जरूरत पड़ने पर इस एहसान का बदला मैं एहसान से ही चुकाऊंगा। कभी जरूरत पड़ी तो पहली गोली फिर सीने पे खाऊंगा। हेलो दोस्तों, आज तक जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था मजदूरी करने वाला एक कर्मा, आज उसके हाथों में बंदूक। शायद मालिक की यही मर्जी है। आगे क्या होगा ये नहीं जानता मैं, अंजाम क्या होगा ये भी नहीं जानता। बस मर गया कर्मा, उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू कर्मा का। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद होगा, एक मकसद, गाड़ी के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। याद रख से जल्दी दोहराए, जिस दिन तेरी कर्मा से मुलाकात होगी मां कसम, तेरी जिंदगी का अंत होगा। ऐसी मौत मारूंगा तुझे साले, ऐसी मौत मारूंगा सेठ जल्दी दोहराए, ना तो जमीन नसीब होगी मां कसम। आसमान कुत्ता की मौत मारेगा साला, तेरे बेटे में तेरी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा सेठ जल्दी दोहराए। देखने वाला ये कहेगा कि साले का सर है कि मधुमक्खी का छत्ता है। मजा आएगा आज के बाद। अरे ये बात काजलपुर वालों की, तो साला पूरा काजलपुर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी गाड़ी की इज्जत लूटी गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, उसको मार दिया गया। अबे साले बुज़दिलों, आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा। कौन आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए? हाँ, आज कर्मा ने उठाई है बंदूक, एक अच्छा काम करके मरूंगा, मार दूंगा सैलंदी दोबरा जैसे कुत्ते को। आज के बाद पूरे काजलपुर में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, मातम होगा सारा, चारों तरफ मातम। जियो जियो साले कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जियो। कर्मा मरेगा लेकिन शान से मरेगा। साथियों, ये डाकू मोतीलाल भी तुम्हारे साथ रहेगा, बटोरी लाल भी। पहली बात तो तुम्हारा नाम सही नहीं। क्यों नहीं सही है? कसाई के साथ रहता है का? जब तक धान नहीं लगा तुम तब तक इतना सुकून नहीं मिला। ऐसी उनके नल्ली काटा। भाई साहब, तुम्हारा नाम क्या है? मोतीलाल। मोतीलाल, ये नाम ठीक नहीं। बहुत दहशत नाम है सरदार जी। अबे मोतीलाल में कौन सी दहशत है? बड़ी दहशत है। आ गया मोतीलाल, भाग लो। नहीं, तुम्हारा नाम मैं रखूंगा। आप नहीं समझता है? अबे सरदार मैं हो कि तुम हो? बहुत भारी नाम है सरदार जी। अबे मैं उससे हल्का नाम रखूंगा। नाम के रहे तबे हम बहुत ज्यादा मुंहत रहे। अच्छा, 15 दिन में कथरी सर जात रही, कबो कदार हमारे अम्मा चरी में उलार के चरी सींच लेती रही।
इतना मुंतत है। हाँ, इसीलिए मोतीलाल नाम हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब तुम्हारी माँ भी कलाकार। बताए कि कभो कदार धनियों सींचत रही। एक बात ये बता, चल ठीक है, मोतीलाल ही सही। हाँ, टट्टी नहीं करता था? 15 दिन के बाद। नहीं तो टट्टी लाल रख देती। जब इस सारे तोहरे अंदर गड्ढे की बीमारी नहीं है। देखो, हाँ, ये नाम बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर डाकू कर्मा के साथ रहना है तुम्हें, है तो कोई दहशत वाला नाम सुना। हाँ जरूर बताना। मेरी तरफ देख। हाँ, तेरा चेहरा तो लेडीज का है। इतना बड़ा बड़ा मोछा देखा था, एक चावल। बात मोछे की नहीं है, तुम्हारा चेहरे की बनावट, जो आंखों की चितवन जो है, ये औरतों जैसी है। और तुम्हारा नाम भी लेडीज होना चाहिए। आज के बाद तुम्हारा नाम डाकू हसीना होगा। डाकू हसीना। हाँ, डाकू हसीना और फसल रानी। इसका नाम और जोड़ दे। हसीना ठीक है, सनो रानी हो जाए। ठीक है, इसे पकड़। और तो जैसे दुपट्टा रख, और जैसा बोलो ऐसा कर। ठीक है। अबे सही से रख, जैसे औरतें रखती हैं। जैसे पहले सलीम भाई रखते थे, और जब ये रख लिया। अब चल डायलॉग बोल। बोले का बा? गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, सो जा, वरना डाकू हसीना आ जाएगी। बोल। जब गाँव कोई बच्चा रहता। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाकू हसीना नहीं आएगी, हाँ डाकू ही हसीना आएगी। ठीक है, ठीक है। जब कोई गांव में बच्चा रहता हाय, तो माँ कहती है बेटा सो जा, सो जा बेटा सो जा, वरना क्या कोई हसीना आ जाएगी तो तेरा सारा मूत पी जाएगी। हाँ, रहबे सारे मुंह में तू लूट भी जाएगी साली। अबे आएगी लूट कर ले जाएगी, ऐसा बोल। तो तेरी सारी चड्डी बनियानी लूट ले जाएगी। हाँ, एक भी हदीस ने छोड़ेगी। हाँ, हाँ, सारी हदीस खा जाएगी। नालायक है। चल सुन, हाँ। डाकू लोग हंसते कैसे हैं बे? कैसे हंसा थे? ए हसीना, चल चल चल। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल जा। हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? डाकू बटोरी सिंह। ये बटोरी कुरई सिंह जो है, इसको कोई नाम नहीं रहेगा। आज के बाद तुम्हारा नाम रूपमती होगा। रूपमती? हाँ, ये औरत का रोल करेगा, तू किन्नर का रोल करेगा। ऐसे में क्या है? अबे हट साले, सुन मेरी बात को। इससे क्या होगा कि पूरे इलाके में कोई हम लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, फौज बनेगी। फौज बनेगी। क्या बनेगी? फौज बनेगी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रूपमती। राज जनरल। हाँ, डायलॉग बोल। इस इलाके में रूपमती का आतंक होगा, आतंक। कोई हरामखोर मेरे सामने आया उसे हम गोलियों फूंक देंगे। इस इलाके में हाँ रूपमती का आतंक होगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। कोई अगर आएगा हाँ, तो सामान खो कर दूंगी, ये फूका है बे, चुरा लूंगी। चुरा लेगी। चल हंस हंस हंस। अरे साले कायदे से हंस। ए रूपमती, हंस हंस। ही ही हाँ। ही बस इतना काफी है। अबे हाँ, यहाँ से चल के सब दो, पहले तुम दोनों की होलियां चेंज करते हैं, उसके बाद क्या करना है हम सबको बताते हैं। ठीक है, आओ हमारे से, आ जाओ। चलिए। मैं थोड़ी देर बाद आराम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है घरे फिर सोचूंगी।
अम्मा, ए अम्मा, क्या अम्मा गुंडी लेके आई यार? चला खाना बने ही खाए ला। ये कह रहा कि कहे रहा वहां दिन देखो ना इतना सहेज के गवा रहे कहीं कजरी अगर हम चली जावे, अगर हम चला जा तो ख्याल रखो अम्मा की। तो क्या मना कर रहा? अरे तू मना करती हो सहेजे रहे काम करे हम। हाँ क्या करी समझ में नहीं आता है क्या भाई ना लगी जाते हैं आराम कर रहा घर में। तबीयत नहीं सही रही अम्मा, तबीयत नहीं सही रहा है। 3 दिन से बुखार होता है। छोटू घरे में बाटे नहीं न जाने कहाँ चला जाते। हाँ हाँ अब तो से कहियो दाएं कहे लेकिन दवाई नहीं मंगाओ अम्मा। तो हाँ नौकर सब लगा है हर जगह दवाई लिया जाए हर एक शाम से पड़ा है सूर्य मारवा कैसे लग गई हमारे छोटू। अरे ये औरत कौन है जो साथ में चल रही है? देखता हूँ एक ही वही है। कौन है भैया? अभी ये तो हमारी कजरी है। ले लो भैया कजरी। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है छोटू। नहीं भाई ये तो बेहोश हो गई कि लगता है कहीं इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई थी। भैया ऐसी ऐसी बातें मत करो भैया। अगर आज ये होश में नहीं आएगी
जिंदा नहीं रहूंगा। क्या सोच कर आया था, मन में कितनी खुशी लेकर आया था, ये सब क्या हो गया। इतना बड़ा हादसा, हमारी पत्नी को जला कर मारा जा रहा था। क्या करूं, छोटू साहब नहीं जा रहा है। भैया भाभी माँ होश में आ रही भैया, आप जाइए भैया। ए, होश में आओ, देखो, आंखें खोलो। ए पगली, आंखें खोलो, देखो ना कौन आया है। भैया मैं तुम्हारा पर्वत। भैया बात करो मुझसे कजी, बताओ ये सब कैसे हो गया। कौन भैया हमारी बात कौन ये लगा तुम्हारे शरीर में। भैया हमारी बात सुनो भैया। क्या बात सुनो। भाभी भाभी भी होश है भैया, आप बैठा दीजिए, मैं पानी छींटा मार देता हूँ। जब होश में आ जाएगी तो आप पूछ लेना भैया। हाँ ठीक कह रहा है तू। हाँ बिठाता हूँ इसे। अभी ये सब कैसे हो गया हमारे घर में। इसके गले में ये रस्सी लगी थी। हाँ? समझ में नहीं आ रहा है कि पहले इससे गला दबाया गया, उसके बाद शायद इसके शरीर में आग लगाई गई है। लेकिन तू कहाँ था बे? भैया मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? हाँ भैया। किसके कहने पर? माँ के कहने से भैया। लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ होना चाहिए, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है। हमारी माँ कहाँ गई है रे? माँ यही थी भैया जब मैं मार्केट गया था भैया। माँ यही थी? हाँ भैया। हो सकता है जब आग लग गई तो देखकर हड़बड़ा गई हो, कहीं गांव में गांव वालों को बुलाने न गई हो। ऐसा कर, तू पानी का छिट्टा मार, होश में लाने की कोशिश कर। मैं माँ को बुलाता हूँ, पूछता हूँ ये सब कैसे हो गया। भैया सोहर गा रही हमारी माँ। साले हराम खोर कि हमारी माँ रो रही है बे। साले मैं हराम खोर कह रहा हूँ तुझे, हमार खोर सुनाई दे रहा है। नहीं आराम खोर है माँ। अबे माँ रो रही है, मुझे मजाक सूझी है। मजाक में लड़के नाम है खराब कर दिया मैं। हमारा नाम का तू बतावा, तू जाना था। तेरा नाम राजेश है। हाँ। प्यार से हम लोग तुझे छोटू कहते हैं। छोटू छोटू कहा था। लेकिन ये ढील ढिलवा पुकल्लवा कल्लवा कौन है बे? हमारी के कहा दिया। अच्छा तुझे कह रही है? अरे मोर ढील ढिलवा, अरे मोर पुकल्लवा, अरे मोर भोटोलवा, अरे अरे बेईमानवा, अबे बुरा मत अरे धोखेबाजवा। साले किसी काम में धोखेबाजी किया होगा, माँ की बात नहीं माना होगा। धोखा करत मुड़वा फोट जाई का। अरे कोई ना कोई बात नहीं माना होगा, तभी तो धोखेबाज बना रही है। कौन बेईमानी करत? अबे ठीक है बे, माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा है। देख रहा है माँ कितना रो रही है साले, देख रहा है। अरे जिन रोवा नहीं तो वो वाला खेतवा भर जाई जो उनका मुहैया सूख रहा है। अच्छा अपने आंसुओं से खेत भर रही है। एक कवा सुइयो दिखाता है, देखा? अबे पागल साले, मेरी माँ दिल से रो रही है। हाँ अरे दिल से कैसे रोवे? बार बार किन्नीमा को याद करके रो रही है। बतावा दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। बतावा कैसे दिल से न रोवे? बाबू मरे लगे तो सब आंसू पी के तब मरे न।
बेवकूफी वाली बात करता है। माँ, मैं समझ रहा हूँ कि घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको बहुत तकलीफ है ये सब देखकर। हाँ, दिमाग नहीं काम करा। लेकिन आप कहाँ गई थी ना? उसी आग में कजरी जलकर मर रही थी। अगर मैं थोड़ी सी देर हो जाती हमें पहुंचने में तो कजरी जलकर मर जाती। कहाँ गई थी उसकी जान? बेटो पर्वत हम कहूँ गई नहीं रहे। हम सवेरे चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के एक बात जैसे बेटो अपने घर एक तरफ देखा थे, घर में खूब धुआं दिखा रहा, खूब धुआं फूट रहा। कोई धुआं देख के जल्दी से आए बात का देखा थे कजरी घर के अंदर दरवाजा बंद करके अपने ऊपर आग लगाई है बा। एक आम खिड़की खूब बोलाए लेकिन हमारा आवाज ना सुने, दरवाजा नहीं खोले। झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही कजरी के ऊपर। सरासर नहीं, गंधा साले। अबे सरासर झूठ बोल रही है। नहीं सरासर झूठ नहीं बोल रहे बेटवा हो तो क्या मेरे ऊपर नहीं विश्वास बा? नहीं विश्वास है। भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और बेटवा हम झूठ नहीं बोला था। भगवान भोलेनाथ की झूठी कसम मत खाइए। हाँ। अपने आप से ज्यादा मुझे कजरी के ऊपर विश्वास है। हमारी कजरी इतना खिलौना काम कभी नहीं कर सकती। नहीं विश्वास बा? हाँ, उससे क्या कमी है, क्या दिक्कत है? हम झूठवा जवानी की अगर हम झूठ बोला तो जाता ही पहुंचा किराए चौराहे पे एक ऊपर टरक आवाज चल जाए बालू रात के और ये तुम्हारा जैसा किरावा कुकुर रोड पे मार दिया। सही कहा दिया, एक दिन तो ग्लूकोज से चढ़ाया है, बच गए। अरे रो मत बे। बालू से लगी लगा टरक चढ़ जाए, किरावा कुकुर की तरह। अबे रो मत, कुछ नहीं होगा। अरे राम, सिर्फ मुझे यकीन दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही। तो हाँ कसम नहीं खा सकती। अबे अगर हमारी माँ, अपन औलाद सबके प्यारा हो तो अगर मेरी माँ सच बोली तो मेरी भी कसम खा सकती है। अपने हम बेटवा पर्वत कसम खाए कहा था अगर हम झूठ बोली हमारे पर्वत बेटवा का अंग भंग हो जाए, ठीक है, अब तुझे सबर हो गया। अंग भंग मतलब? अबे अंग भंग मतलब मेरे शरीर का कोई अंग काम ना करे। तो भगवान जी तो हमारे शरीर से आपन काम कर। अरे साली बेवकूफ, इसका मतलब मेरी माँ सच बोल रही है बे। कोई भी माँ अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती, अपने बेटे की मरने की दुआ नहीं कर सकती। माँ, मुझे विश्वास हो गया कि आप झूठ नहीं बोल रही। अब आगे लगावे कारण जाना चाहता। हाँ, कारण जानना चाहता हूँ। जब से आए बैठे विदाई भाई नहीं ना, ये हमसे बार बार ये क्या हो नहीं घरे जा नहीं घरे इससे न जाए। जब देख तक पहल पठावनी आई तो भाई बाबा में लिया जाए तो हमारा बेटवा हो तो पहुंचवा दे। अरे माँ, इसीलिए तो मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। हम नहीं घरे ना गए, घर मांग लगा ले फांसी लगा के मर जाओ न तो माता बेटवा जेल पहुंचा दी। हमारा नाम का धमकी जाए, आपको धमकी देती है? अरे मोर भैया यदि देखने में इतनी सीधी साधी है, आप क्या चाहती है कि मैं इसे मारकर भगा दूं? भगा दे तो मैं पहले कहा गया तो कहा दे। आज आपकी बात जरूर मानूंगा। ठीक है माँ, शादी की टेंशन नहीं है। अगर ये इस घर में इतना बड़ा काम करने जा रही थी, हम माँ बेटे को फंसाना चाहती है, तो आज के बाद ये शादी इस घर में नहीं रहेगी। भगा दे तब हमको बोलाए। ठीक है, मैं तुरंत भगा दे रहा हूँ। जाइए आप। कथाई लग जाता है। हाँ गाँव में टहरी यहाँ बुलावे खाती आप बुझावे थक गो चला तो हम सेवा करी चला। नहीं तो हमारे सेवा नहीं, हमारे पीछे ना आए हमारे पीछे कदाप ना आए। हम चली जाओ। होश में आ गई कजरी तो।